की आवश्यकता किसी को नहीं होनी चाहिए। जी जानकारी इसलिए सही है क्योंकि अब वो मोदी जी में आ गए हैं, भाजपा में आ गए हैं, गंगोत्री में आ गए हैं। देखिए भाजपा जैसे गंगोत्री में आता है। प्रतीक जी, विधानसभा में आगे किसको बहुमत मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये एक छोटा प्रश्न है मेरे लिए। महाराष्ट्र में जो बिल्कुल एक जुगुप्सापूर्ण, डिस्गस्टिंग और क्रूप दृश्य पैदा हुआ है, उससे भारत के हर विवेकशील व्यक्ति का हृदय में दो बातें उठती है। एक क्षोभ भी पैदा होता है और रुदन भी पैदा होता है। ये दो स्थितियां वहां पैदा हुई है। तो आज विचार करने की जरूरत है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है और कैसे कौन सा कदम उठाया जाए कि यह स्थिति पैदा नहीं हो। सवाल यह है, अब इतना मत बोलिए, सवाल यह है कि आज एक कैसी स्थिति पैदा हो गई कि एक पार्टी किसी के साथ चुनाव लड़ती है और लड़ने के बाद वो कहती है कि मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये कहां से विचार आता है? ये केवल शिवसेना का नहीं है, दूसरी पार्टी भी उठा सकती है। भारत के लोकतंत्र को जो सत्ता है, वो सत्ता के साथ जो संपत्ति, शक्ति और प्रभाव आता है, वो मनुष्य को खींचता है कि हमको सत्ता चाहिए। और उस सत्ता के लिए वो सारे विवेक, सारे अनैतिक, सारे वो जो कहते हैं कि अपरिपक्व, गैर जिम्मेवार कदम उठाते हैं। और उसका नमूना इस समय महाराष्ट्र बना है। एक 44 सीट पाने वाली पार्टी भी दावा कर रही है कि मैं नैतिक हूं और मुझे भी सत्ता का अधिकार है, और 105 सीट वाले पार्टी को कहते हैं कि भ्रष्ट है। ये हमारे देश की स्थिति पैदा हो गई है। अब 2 मिनट सुन जाओ जरा, कुछ किसानों की बात भी रख दूं 1 मिनट। देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे बड़ी पार्टी बन करके जो उभरी है वो भाजपा ही उभरी है। अब किसानों की जहां तक दर्द की बात है, हम चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार बने, स्थिर सरकार 5 साल चले, और जो सूखे से परेशान और उसके बाद जो अत्यधिक बारिश से, बाढ़ से परेशान किसान हैं, आपको मैं बता दूं, चीनी का उत्पादन, क्योंकि चीनी जो है बहुत बड़ा प्रोडक्ट है वहां पर, गन्ना किसान का, जी महाराष्ट्र का, 110 लाख टन से घट के 55 लाख टन रह जाएगा इस बार। और बहुत बड़ा नुकसान जो है गन्ना किसानों का हुआ है, प्याज के किसानों की बहुत बर्बादी हुई है, और जो कर्ज माफी होनी चाहिए थी वो हो। हम ये चाहते हैं कि किसानों की तरफ देखने का काम भी सरकार, स्टेबल सरकार आप बनाए। जो राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, शिवसेना 5 साल सत्ता में रही और इस समय कह रही है कि किसानों के लिए हम जा रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस समय किसान भी एक ऐसे शब्द हो गए हैं जैसे भ्रष्टाचार, एक प्रिय शब्द, एक भ्रष्टाचार जो मधुर और प्रिय शब्द है, वैसे ही किसान भी प्रिय शब्द है। और किसान को हथियार बनाकर अनैतिक राजनीति की जा रही है। 5 साल किसकी सरकार रही? 5 साल किसकी सरकार है? उसकी सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं महाराष्ट्र में किसानों के, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के 2 पहलू थे सतीश जी। इस चुनाव के 2 पहलू थे। एक तो था इलेक्शन का टाइम और एक इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले भी जनता गायब थी, इलेक्शन के बाद भी जनता गायब है। इलेक्शन में मुद्दे कौन से थे? लोकल बात कहने दीजिए, लोकल मुद्दे गायब थे, लोकल मुद्दे गायब थे। बात हो रही थी 370 की, बात हो रही थी पाकिस्तान की। ये क्या राष्ट्रीय चुनाव था? ये क्या राष्ट्रीय चुनाव था? नहीं, ये चुनाव था लोकल मुद्दों पे होना चाहिए था, किसानों की प्रॉब्लम से होना चाहिए था, पीएमजी घोटाले पे होना चाहिए। वो कोई मुद्दा ही नहीं था। जी, मुझे लगता है ये बात को, एक तो वो बात तो पुरानी हो गई ना, अब नया किस्सा जो है, मुकदमा जो चल रहा है उसमें चर्चा करो ना। अवधेश जी बात कहाँ ले जा रहे हैं? शिवसेना, भाजपा, शिवसेना, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब चैप्टर ये है, आधी रात को जो अनैतिक काम होता है, आधी रात को जो अनैतिक काम होता है, संविधान की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी जाती है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। कल फ्लोर ऑफ द हाउस